हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 15वां अध्याय जो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में, और ये राष्ट्रपति का पहला पार्ट है गाइस। जी गाइस, क्योंकि इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो अधिक होने के कारण मैं इसको 2 से 3 पार्ट में विभाजित किया हूँ, जिसमें क्या होगा कि आपका जो है क्लास वो लंबा ना हो, इसलिए मैंने इसको 2 से 3 पार्ट में विभाजित किया है। तो सो फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह जो अध्याय है यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के मोस्ट 30 प्रश्न है राष्ट्रपति के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो किससे इस भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना सर्वाधिक उचित है? तो ये है ब्रिटेन के सम्राट से। किससे? ब्रिटेन के सम्राट से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष? तो ये होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो किस में निहित है? तो ये है राष्ट्रपति में। किस में? राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति तो भारत का राष्ट्रपति कैसा है? तो ये है राज्य का प्रधान है। तो क्या है भारत का राष्ट्रपति? ये राज्य का प्रधान है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो कौन होता है देश का प्रथम नागरिक? तो ये होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो किस में निहित होती हैं? तो ये होती हैं राष्ट्रपति में। किस में? राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो कौन होता है सुप्रीम कमांडर तीनों सेनाओं का? तो ये होता है कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो क्या होता है भारत का राष्ट्रपति? तो ये राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो कौन होता है सर्वोच्च कमांडर? तो ये होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो कितनी पूर्ण होनी चाहिए किसी व्यक्ति की आयु? तो ये 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए अधिकतम आयु? तो कोई सीमा नहीं है, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई सीमा नहीं है, इसका भी कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्चतम न्यायालय को। किसको? उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कितनी संख्या होनी चाहिए? कम से कम 50-50 कम से कम संख्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो कैसे किया जाता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव? तो ये एकल हस्तांतरिक्ष मत पद्धति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिबंधित चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिबंधित चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो किसके लिए अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है राष्ट्रपति के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। किसके पास? उच्चतम न्यायालय के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 71 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह का समय मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो कितने वर्षों के लिए होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव? तो ये होता है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद का ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत ये बना रहता है? तो ये अनुच्छेद 56 के तहत जो है बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो कौन होते हैं निर्वाचन मंडल में? तो ये संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का? तो ये है संसद द्वारा महाअभियोग। संसद द्वारा महाअभियोग जो है यह प्रक्रिया जो है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? तो किस में शुरू की जा सकती है? तो ये की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में यह जो है शुरू की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को? महाअभियोग के द्वारा जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो ये संविधान के अतिक्रमण करने पर यह महाअभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन आप तक सबसे जल्द पहुंचे। और फ्रेंड्स, मैं इस चैनल में जो है एजुकेशन वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, चाहे आप इंडिया की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।